हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो हम कुछ दिनों से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। हमने स्टार्ट इसके प्रीवियस सेशन में एक स्टोरी टाइटल से शुरुआत की थी इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर शुरुआत की थी और आज इससे प्रीवियस जो देखा था हमने, प्रीवियस सेशन जो देखा था हमारा वीएल नंबर 7 का था, आई थिंक मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरे ख्याल से वीएल 7 नंबर का होगा वो। उसमें हमने फंक्शंस ऑफ डीएनए के ऊपर भी बहुत सारी बातें करी। तो ठीक है, फिर एक बार जब हम डीएनए को स्टार्ट कर दिए तो डीएनए को स्टेप बाय स्टेप डीएनए को ओवरऑल देख लेंगे। फिर उसके बाद स्विच करेंगे आरएनए के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो सेशन है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, आज का जो सेशन है हमारा डीएनए रेप्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे हम आज। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अपने आप में डीएनए रेप्लिकेशन, और बहुत इजी भी है। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस टॉपिक में देखा था, आपको याद होगा। तो उसमें एक एक्सप्रेसिविटी और पेनिट्रांस नाम का सेशन था हमारा, जो काफ़ी सिंपल था। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, मतलब एक लॉजिक से हम आइडिया बता सकते थे कि एक्सप्रेसिविटी, ठीक है भाई, एक्सप्रेस हो रहा है जीन, तो कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी प्रतिशत में हो रहा है। तो ये उस सेशन का मकसद था। ठीक उसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन, तो आज का हमारा सेशन है डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ही सिंपल है अपने आप में। तो इसका डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर हम 3 सेशन लेंगे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर हम 3 सेशन लेंगे। कौन कौन से 3 सेशन लेंगे? तो आज का भैया मैं पहले ही बता दूं आपको, तो आज का सेशन हमारा बेसिक है। बेसिक के बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद आएंगे हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नॉर्मली मैकेनिज्म सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का ही मैकेनिज्म देखते हैं हम, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए सिंथेसाइज करता है तो किस प्रोसेस से करता है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड से वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम अपकमिंग सेशन में क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पहले ही कहा, आज का सेशन है हमारा 8 नंबर का, और इसका टाइटल है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका टाइटल है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, और बेसिक पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लोकेशन कहाँ होती है, किस तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिवीजन के दरमियान कहाँ पे होता है, ये सारी बातें देखेंगे। अब इसके पीछे एक ही मकसद था। ठीक है भैया, अब इसमें यदि मैं टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की भी कुछ स्लाइडें ऐड कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता था। अब देखो ये आज का ही सेशन देखो कितना सिंपल है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि या 8 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ना चाहते हुए भी वीडियो बन जाता है आधे घंटे के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए, और जब इतने सारे स्लाइड आपके पास होती है तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपका 1.5 या 2 घंटे का बने, तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऐसे एक बेसिक पे एक बनाना पड़ता है, एक टाइप्स के ऊपर, और एक ऐसी बात है जैसे कि हमने म्यूटेशन के दरमियान देखा था, बहुत सारी स्लाइड का अरेंजमेंट जब एक ही समय पे कर देते तो सीधी सी बात है, स्लाइड ज़्यादा होगी तो वीडियो भी ज़्यादा चलेगा, एक्सप्लेनेशन देने में भी आपको ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो इसके पीछे का यही मकसद हो सकता है। ठीक है, चलते आगे। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर कर दूं। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा आपको, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए टू डीएनए से डीएनए बनता है इस प्रोसेस में, तो ऐसी प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखेंगे हम। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए। तो देखिए एक एक डीएनए है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, 2 डॉटर डीएनए। इसको हम पीडी कहते हैं, मतलब पैरेंटल डीएनए, और ये जो प्रोड्यूस हुए उनको डीडी कहेंगे, डॉटर डीएनए। तो अब देखो, तो आप क्या है, मैकेनिज्म क्या है और कंडीशन क्या है। तो देखो पैरेंटल डीएनए ने जो 2 संतानें डॉटर डीएनए प्रोड्यूस किए, दोनों डॉटर डीएनए आपस में तो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है, लेकिन वो संतानें सिर्फ एक दूसरे के समान ही नहीं होती, तो अपने पैरेंटल डीएनए के कॉम्बिनेशन को भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में शो करती है। मैक्सिमम उनकी क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम अपने आपस में तो वो शो करती है, सिमिलरिटी शो करती है, इसमें कोई संदेह है नहीं हमें। लेकिन पैरेंटल डीएनए के साथ भी वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाती है, मोर देन 95% कहे तो भी चलेगा, नियर बाय। ठीक है, तो
देखो भैया, मैं फिर से एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट देखा है हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर इस स्लाइड का, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए। सिंपल सी भाषा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का ये, ठीक है। तो पैरेंटल डीएनए क्या कर रहा है, मतलब ये देखो, ये पैरेंटल डीएनए जिसको हमने पीडी से इंडिकेट किया है, दो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस कर दिया इसने जिसको हमने डीडी का। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन अपने पैरेंटल के भी समान होते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो देखो फिर चलते आगे, नीचे स्विच करेंगे। दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इट सेल्फ एज वेल एज दिस पैरेंटल डीएनए। यही कहा हमने, ये दोनों तो अपने आपस, एक मिनट, देखो ये दोनों अपने आपस में बिल्कुल समान तो होते ही होते, लेकिन अपने पैरेंटल के कॉम्बिनेशन को भी ये शो दिखाते। तो यही कहने का प्रयास किया उन्होंने। देखो, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इट सेल्फ, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इट सेल्फ मतलब कौन सा एग्जैक्टली सिमिलर टू इट सेल्फ, दो प्रोड्यूस हुए दो डॉटर डीएनए, दोनों अपने आपस में एग्जैक्टली सिमिलर है, एज वेल एज इट्स पैरेंटल डीएनए। इतना ही नहीं तो भैया पैरेंटल डीएनए के भी समान है वो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार की प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। चलते आगे यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। और मुझे पता है आप ब्राइट स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्ट बहुत फास्टली गेन करते हो, ठीक है, पता है मुझे। और ये तो बहुत वैसे भी बहुत सिंपल है भैया। आप एनसीईआरटी की इतनी हार्ड लाइन आप समझ लेते हो 1 या 2 मिनट के अंदर, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। तो देखो फिर, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस टू मेकिंग डीएनए टू डीएनए। बिल्कुल सही है। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी हमने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक अपने आपस में एक प्रोसेस है जो डीएनए से डीएनए बना रही है। वही बात, कंक्लूजन तो वही है ना भैया। देखो हमने क्या कहा, पैरेंटल डीएनए क्या कर रहा था, एक डीएनए था जिसने प्रोड्यूस किया 2 डॉटर डीएनए। मतलब कंक्लूजन क्या है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना रहा है, ठीक है। यही कंक्लूजन है इसका, ठीक है। चलते आगे, और वही है फिर हाईलाइट किया है यहाँ पे, रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए टू डीएनए बनाने वाली प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर ओरिजिनल कॉपीज, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो क्या करता है, एक डीएनए यहाँ पे कंसिडर कीजिए पैरेंटल डीएनए, ठीक है। ये पैरेंटल डीएनए जिसने क्या किया, डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस किया, और वो दोनों आइडेंटिकल कॉपीज है किसके समान, ओरिजिनल डीएनए मतलब पैरेंटल डीएनए के समान, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ही हम देख रहे हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही हम देख रहे हैं कि किसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे, वही समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्टेटमेंट भी ऐड है यहाँ पर। और ये देखो, ये जो आपके सामने फोटोग्राफ्स आए, ये पैरेंटल डीएनए का जब सिंथेसाइज हुआ तो क्या किया, इसका एक ओल्ड स्टैंड है और ओल्ड स्टैंड को एक नया स्टैंड बना रहा है, ये भी सेम उसी के समान, और दोनों आप एक दूसरे के बिल्कुल समान है तो है, लेकिन अपने पैरेंटल के। देखो यार, सीधी सी बात है, हमने देखा है ना, डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बहुत सारा टाइम भी दिया है इस सेशन के, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए फंक्शन। सीधी बात है कि हम में जेनेटिक मटेरियल कौन ला रहा है, तो उसके ज़्यादा मात्रा में उसके प्रॉपर्टीज़ का हो या उसके कैरेक्टर्स का हमें दिखाई देने होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो लाइक अ सेम वे, दोनों एक दूसरे के तो बिल्कुल समान है, लेकिन अपने पैरेंटल के कॉम्बिनेशन को भी मैक्सिमम क्वांटिटी में ये शो करते हैं। और रही बात ये आफ्टर सेकंड रेप्लिकेशन साइकिल, तो ये आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा जहाँ पर हम मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर स्विच करेंगे या टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर स्विच करेंगे, वहाँ पर आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो भैया, एक बात तो कॉमन है, रेप्लिकेशन हो रहा है मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, लेकिन उसके तरीके कैसे है, कहाँ पर नया स्टैंड है तो कहाँ पर पुराना स्टैंड है। कहीं पर ऐसी बात है कि एक ही डबल डीएनए हेलिक्स के भीतर कभी ओल्ड फ्रैगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो कभी न्यू फ्रैगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए के ऊपर। ये उसके ये तरीके हम बाद में देखेंगे, इसीलिए हम उसको टाइप्स कहते हैं, तरीके किस तरह के, किस प्रकार के, ठीक है। आई होप मैं तो ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आपको सिंपल सी भाषा लग रही है और सिंपल भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात आती है इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो देखो भैया, इसेंशियल रिक्वायरमेंट जब हम बात करते हैं, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बात एक ही आती है, ठीक है। कौन सी बात आती है वो बात इस तरीके की आती है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट में नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है कि डीएनए के पास क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी इसके भीतर प्रेजेंट होती है, ठीक है। डीएनए में एबिलिटी होती है, अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो देखो, एनी जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू बी रेप्लिकेट
accurately, ठीक है, so that the in so that so that the information it contain is a precisely replicated and inherited by daughter cell। इसका कंक्लूजन इतना ही है भैया कि पैरेंटल, देखो क्या है, पैरेंटल डीएनए से जो इनहेरिटेंस होंगे आने वाली संतान है उसके भीतर जेनेटिक मटेरियल या फिर कैरेक्टर को क्या होंगे, इनहेरिटेंस होंगे। इन्होंने एक सिंपल भाषा कही है कि जो क्या है, पैरेंटल डीएनए से जो डॉटर डीएनए आ रहे हैं उनके भीतर इनहेरिटेंस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, क्या, कैरेक्टर या इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने वर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ किया, ठीक है। तो ये है इसके पीछे का रेप्लिकेटेड एक्यूरेटली, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करता है। पैरेंटल डीएनए के पास जो कैरेक्टर थे वो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो संतानें हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल देखा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखते समय, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से था कि पैरेंटल डीएनए क्या कर रहा है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर दें हम, तो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इट सेल्फ एज वेल एज इट्स पैरेंटल डीएनए। सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने एक बेहतरीन एग्जांपल देखा है, इसका पैरेंटल डीएनए क्या कर रहा है, दो डॉटर डीएनए को सिंथेसिस कर रहा है और दोनों डीएनए डॉटर डीएनए अपने आपस में बिल्कुल एक दूसरे के समान है। अपने आप में एक दूसरे के समान तो है ही है, इसमें कोई संदेह है नहीं, कोई दवराई नहीं है, लेकिन अपने पैरेंटल डीएनए के भी बिल्कुल एक समान है वो, ठीक है, बिल्कुल उनके भी समान है, ठीक है। इसलिए हम इसको रेप्लिकेट एक्यूरेटली कहते हैं क्योंकि इनमें वो कैपेसिटी होती है, इनमें वो एबिलिटी होती है, ठीक है। स्विच करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल सही है। हमने, आपको पता होगा जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जब जेनेटिक्स की शुरुआत करी थी वहाँ पर हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी ली थी आपकी, ठीक है। तो वहाँ पर जब हमने स्विच किया था जीन्स के ऊपर, जब हमने कहा था, सॉरी, डीएनए के ऊपर जब स्विच किया था, तो डीएनए के बारे में हमने कहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका शॉर्ट सेगमेंट क्या है, जीन है। जीन के बारे में हमने ऐसे कहा था कि जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करता है, अनुवांशिक पीढ़ी में अपना बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा हमने वहाँ पर कहा था, आप लोगों ने सुना होगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनके ऊपर इनकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जो जेनेटिक मटेरियल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हम हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में आरएनए होता है, बहुत कम टाइम में आरएनए होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और टोबैको मोज़ाइक वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और हमें बेसिक डिफरेंस पता है, ये हम आरएनए वर्सेस डीएनए जब सेशन लेके आएंगे इन कुछ दिनों में इस प्लेटफॉर्म पर, जब डीएनए वर्सेस आरएनए होगा, मतलब दोनों के भीतर एक बेसिक डिफरेंस होगा, जैसे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, या ऐसी बातें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट यहाँ पे मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि डीएनए आरएनए इन दोनों में से एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूकेरियोटिक सेल में तो डीएनए होता है, इसमें कोई संदेह है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए थे म्यूटेशन के ऊपर। म्यूटेशन के ऊपर भी हमने 4 सेशन वहाँ पर दिए थे आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो म्यूटेशन के बारे में यहाँ पर हमें ये समझना है, कि म्यूटेशन क्या है, सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक मेकअप में कुछ बदलाव आने की वजह से जो म्यूटेशन हमें दिखते हैं, जो उससे तैयार होने वाली संतानें में जो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, किस वजह से करना पड़ता है, तो म्यूटेशन की वजह से करना पड़ता है भैया। तो कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा जीन ऐड हो जाता है, कभी डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए जब बनता है उस दरमियान अगर डीएनए में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कुछ हड़ताल मच गई, तो ये हमें म्यूटेशन को वहाँ से फिर हमें म्यूटेशन को लेकर सफरिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन, ठीक है भैया। आपने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस करता है 2 डॉटर डीएनए, दोनों डॉटर डीएनए अपने आपस में तो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है, लेकिन उसके बाद भी अपने पैरेंटल डीएनए के भी बिल्कुल एब्सोल्युटली उसके समान होते हैं। जी हाँ, समझ लिया हमने। उसके बाद आपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताए, वो भी पता है, लेकिन भैया इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो देखो भैया, हमने जब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस प्लेस पे होगी, साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म के भीतर होगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं भैया, तो ये पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है इसके भीतर, ये पूरा जो है ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, और यहाँ पर कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। ये ना यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल।
और यूकैरियोटिक सेल के भीतर क्या होता है आपने को पता है, ये वेल डेवलप न्यूक्लियस है, ये वेल डेवलप न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक सेल है, सेल के भीतर छोटा सा न्यूक्लियस है, बाहर ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है बाहर का, और ये जो अंदर का है ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के भीतर जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए कहते हैं, हम उसको क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं, इसलिए हम वो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। हर किसी की वहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर हर किसी जीन की लोकेशन होती है, जिसको हम लोकाई कहते हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में। हमने बहुत सारी बातें भी करी है इसके ऊपर। तो देखो ये स्लाइड क्लियर है, ये जो मेरे सामने है ये स्लाइड क्लियर है। यहाँ पर हमने एक ही बात करी है आपसे कि लोकेशन क्या होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस ऑकर्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के भीतर होती है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के भीतर होती है। इतना ही याद रखना है। चलते हैं आगे। तो ठीक है, हमने लोकेशन भी देख लिया। लेकिन जब सेल डिवीजन के दरमियान होते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारा जब जन्म हुआ था हम एक डिप्लॉयड नंबर के ज़ायगोट थे, तो आज हमारे भीतर मिलियन और बिलियन के मात्रा में इतने प्रतिशत में हमारे भीतर सेल है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम पैदा हुए थे भैया हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल था जो डिप्लॉयड, जिसको हमने ज़ायगोट कहा था, ठीक है, ज़ायगोट कहा था। तो फिर आज हमें इतने सारे सेल, एक सिंगल सेल से आज हम मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ सेल तक कैसे पहुँचे भैया? भाई सीधी सी बात है कि सेल डिवीजन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि सेल डिवीजन की वजह से क्या करता है, सेल अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करवाती है, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन का ये कुछ भी बात चलेगा। जैसे कि हमें पता है माइटोसिस के केस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, मियोसिस के केस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। 1 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, 8 से 16 बनना, 16 से 32 बनना, क्या कर रहा है? अपने आप को एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। एक छोटे मात्रा को, एक छोटे प्रतिशत सेल को लेकर वो बड़ी मात्रा में लेके जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है। तो ये उसके पीछे का रीज़न है। तो ठीक है, फिर हम वहाँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे जब सेल डिवीजन लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल हमें आज तो काम है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन से। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के दरमियान एस फेज में होती है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और एस फेज का लॉन्ग फॉर्म ही होता है क्या? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज को या सिंथेसाइज फेज को, मतलब निर्माण होने वाली फेज या निर्माण करने वाली फेज, सिंथेसिस करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है? ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस होती है। ये तो आज के दिन हमें इन किसी से भी काम नहीं है। आज के दिन हमें काम है सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन से, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक है। आज के दिन हमें काम है सिर्फ इससे, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर ऐड करी थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे हम नीचे आए थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, मैंने आपसे पहले ही कहा ये तो सेल बायोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के भीतर डिफरेंस क्या होता है? एक बेसिक डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर पैटर्न में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के भीतर सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस, आज का हमारा सेशन का टाइटल है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के रिलेटेड बात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए भैया, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। मल्टीपल क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा हम बता नहीं सकते, उसको हम मल्टीपल कहते हैं। तो सीधी सी बात है। और उसके पीछे रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या होता है फिर रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन मतलब जहाँ से वो आया है, जहाँ से निर्माण हुआ है, जहाँ से वो अपना एक्शन दिखाने का प्रयास करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इस तरीके से डिफाइन इसको हम करेंगे। द रेप्लिकेशन स्टार्ट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी, जहाँ पॉइंट को या एक स्पेसिफिक लोकेशन को, तो उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उसको ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ओरी कहते हैं उसको। और उसको इंडिकेट करते हैं हम थीटा से। यदि अपने 12th का स्टेट बोर्ड देखा होगा तो वहाँ पर उसको इंडिकेट भी किया है थीटा से, ठीक है, थीटा से इंडिकेट किया है। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्म्स, इसके ऊपर भी आएंगे हम। लेकिन उसके पहले समझना ये है आपको कि मल्टीपल रेप्लिकेशंस बबल्स क्या होते हैं। मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रतिशत में। उसके पीछे रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेशन बबल्स के बारे में मैंने आपको सीधी सी भाषा में कहा कि रेप्लिकेशन बबल्स को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं
और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है हमने, द रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो यही पर देखो अब ये यूकैरियोटिक सेल है, सही बात है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, देखो यहाँ पर 3 जगह से हो रहा है, तो मतलब इसीलिए मल्टीपल। और यहाँ देखो एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही है, इसीलिए इसको 1 रेप्लिकेशन बबल, या ये आप रेप्लिकेशन बबल को रिमूव कर सकते हो, वहाँ पे 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वहाँ पर। तो ठीक है, फिर आ रही है बातें समझ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी आज का तो सेशन हमारा बहुत बेसिक ही है ना। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन इंट्रोडक्शन एक स्लाइड और जानबूझ के ऐड करिए, बेसिक फॉर इनहेरिटेंस के बेस पे यहाँ पे क्या ये मायने रखता है, क्या स्टेटमेंट लेके आता है। तो वो देखो यहाँ पर फंडामेंटल प्रोसेस ऑकर इन ऑल सेल तो कॉपिंग डीएनए टू ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू डॉटर सेल। वही बात आ रही है कि पैरेंटल डीएनए से जो प्रोड्यूस हुई है 2 डॉटर डीएनए, डी मतलब 2 डॉटर डीएनए, इनके भीतर का जेनेटिक मटेरियल है जो इनमें भी आया है, ठीक है। यही कंक्लूजन है, इस सेल मस्ट बी रेप्लिकेट डीएनए, हर सेल डीएनए को रेप्लिकेट कर सकती है, किसके पहले, बिफोर मतलब किसके पहले, तो डिवीजन के पहले, ठीक है। यही यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास हमें किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। और ये जो स्लाइड है आप लोगों के सामने जो अभी शो हो रही है आप लोगों को, ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन उस दरमियान की स्लाइड है जहाँ पे एक पैरेंटल डीएनए है हमारा, ठीक है, जिसकी एक डायरेक्शन 5 है, दूसरी 3 है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, जिसको हम एंटीफैलर डीएनए कहते हैं। इसके जो प्रॉपर्टीज़ देखे हमने इससे पहले जब हमने बहुत सारी बात करी है इसके ऊपर। तो देखो ये ओल्ड स्टैंड मतलब ये पैरेंटल डीएनए का हो या ओल्ड स्टैंड का हो, बात एक ही है। और जो नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है इसको डॉटर डीएनए का हो या कुछ और बात का हो, एक ही है। तो देखो पुराने को किस तरीके से रीड करके नया बन रहा है। यहाँ पे पुराना मैंने इंडिकेट किया रेड कलर से, और न्यू वाला इंडिकेट कर रहा हूँ मैं जो नया बन रहा है वो येलो से, ठीक है, वो येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो येलो से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो देखो किस तरीके से पुराने डीएनए को रीड करके नया डीएनए बनता है। और एक बहुत मज़ेदार बात है कि जो आप इसको पैरेंटल डीएनए कह रहे हो, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। एक तो आप इसको पैरेंटल डीएनए कह सकते हैं, कोई दिक्कत का काम नहीं। ओल्ड डीएनए कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं। या फिर टीडी कह सकते हैं। टीडी मतलब क्या, टेम्पलेट डीएनए का यहाँ पे टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है भैया, तो टेम्पलेट का मीनिंग होता है प्री एग्जिस्टिंग ऑफ डीएनए। प्री मतलब क्या, पहले, एग्जिस्टिंग मतलब अस्तित्व था उसका, जिस डीएनए का पहले अस्तित्व था उसको रीड करके आने वाला नया डीएनए बन रहा है, तो ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग ऑफ डीएनए मतलब टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड हम करते हैं हमेशा, ठीक है। आपको एक कहानी के समान में बताने का प्रयास करता हूँ। मेरे तरफ से तो मैं पूरी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से गेन करें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है। लेकिन उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपकी क्लियर कट आपको यहाँ पे बताया गया है। तो पैरेंटल डीएनए जो है हम उसको पैरेंटल डीएनए कह रहे, कब से पीडी कह रहे। इसने रेप्लिकेशन के दरमियान दो डीएनए को सिंथेसाइज किया, न्यू सिंथेसाइज डीएनए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है। और हमारा टाइटल ही यही था ना, डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब एक डीएनए से नया डीएनए बन रहा है ना, कंक्लूजन। तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर वो दोनों डॉटर सेल संतानें अपने आपस में बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है, और अपने पैरेंटल समान के भी बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्विच किया था अपकमिंग सेशन। तो ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर हम 3 सेशन लेंगे, ठीक है। पहला तो हमारा अभी ये बन रहा है बेसिक सेशन, और उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो 9 नंबर का सेशन होगा हमारा, ठीक है। 9 नंबर का सेशन होगा, उस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे कि किस 3 प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं, कंजर्वेटिव क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है। अब सेमी का मतलब क्या होता है, हम हमारे पड़ोस में देखते हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 8, 9, 10 स्टैंडर्ड्स में यदि होंगे तो कहते हैं कि मैं सेमी इंग्लिश में हूँ। मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरी इंग्लिश होती है क्या, नहीं। सेमी इंग्लिश क्यों कहा जाता है, सेमी मतलब 50%, इंग्लिश 50% होती है। मतलब उनके अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, ये ऐसे 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेमी इंग्लिश में होते हैं, और बाकी हिस्ट्री है, मराठी है, हिंदी वगैरह, ये सब मराठी
मराठी लैंग्वेज में होते हैं, तो इसीलिए हम उसको सेमी इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, सेमी इंग्लिश कहते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से इंग्लिश भी नहीं और पूरी तरीके से मराठी भी नहीं। तो ठीक उसी तरीके से ये कंसेप्ट है। यहाँ पे 50% जो स्टैंड होता है वो ओल्ड स्टैंड होता है, जिसको हम पैरेंटल डीएनए कब से कंसीडर कर रहे हैं, और नया जो 50% में नया डीएनए बनता है जिसको हम डॉटर डीएनए कंसीडर कर रहे हैं, ये इस मात्रा में बनता है एक पर्टिकुलर डीएनए के हेलिक्स में। तो इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। फिर बात रही डिस्पर्सिव के बारे में, क्या होता है कि एक जो डीएनए होता है, एक डीएनए का जो स्टैंड होता है डबल हेलिक्स का होता है, जी हमें पता है, लेकिन उसी डबल हेलिक्स के इसी डबल हेलिक्स के ऊपर क्या होता है, कई फ्रैगमेंट ओल्ड होता है, कई न्यू होता है, इस तरीके से। तो ये मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता था, इसलिए मैंने एक माहौल बनाने का काम किया है यहाँ पर। तो ठीक है, इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे जब हम लेकर आएंगे आपका टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उस दरमियान इस पर हम बेसिक से एंड तक बात करेंगे, जैसे कि आज करी है। ठीक है, जैसे कि आज मैंने ये इसके ऊपर बात करी है। ठीक है, और बहुत जल्द मुलाकात होगी टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के साथ अपकमिंग सेशन को लेकर। ठीक है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, तो ठीक है, आपके सबके कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, हमारा भी चालू हो गया। आज पहला दिन है मेरा, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जाइए कॉलेज का लुत्फ उठाइए, एंटरटेनमेंट कीजिए। कॉलेज में 1.5 साल के बाद कॉलेज जा रहे हैं हम सब। और ठीक है, और क्या कह सकते जाते जाते, आपका ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए, अपने आप को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। और हाँ, कॉलेज में जाने के बाद भी मास्क लगाई ही रखिए। ठीक है, मास्क हमेशा मुंह के ऊपर रखना ही चाहिए, अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, और ये आज का प्रेजेंटेशन जो है, ये आज का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये आज का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही खास लगा, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया। मैं हमेशा इतनी छोटी छोटी बातें याद नहीं रखता, क्योंकि ये मैंने एक मेरी फ्रेंड को ये सेंड किया, तो उन्होंने अच्छी तरीके से बना के दिया लैपटॉप में, जिसे मैं दीदी समझता हूँ, किंगफिशर बुलाता हूँ प्यार से। ठीक है, तो ये उन्होंने बनाया, तो मैं उसको आप लोगों के सामने और एक बार थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली थैंक्स टू किंगफिशर। ठीक है, तो और क्या कह सकते जाते जाते। ठीक है, तो आने वाले सेशन में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर, उसके बाद स्विच करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आई होप मैंने मेरी तरफ से तो पूरे ईमानदारी से, जो हम हमेशा करते ही है, ठीक है, समझाने का प्रयास तो किया है। अब बात यह है कि आप, और मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को गेन भी किया है। तो ठीक है, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे टुडे। कॉलेज जाइए, लुत्फ उठाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।